Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today I am going to explain chapter 4 and the chapter name is Shadow Story, जिसे हम टॉगलू कहते हैं। तो शैडो मतलब परछाई, स्टोरी मतलब कहानी। तो कैसी कहानी? परछाई की कहानी। तो आपको कुछ इधर परछाई दिख रही है जिसे हम शैडो कहते हैं। अब इधर एक बच्चा और इधर एक बच्ची है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? इस पिक्चर के बारे में। यहाँ पर ये दो फिगर जो दिया है, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? फिगर को देख रहे हैं। नकुल एंड हिज फ्रेंड्स सॉ अ शैडो। नकुल और उसके फ्रेंड शैडो यानी परछाई को देख रहे हैं और इसको हम क्या कहते हैं? टोगलू गोम्बेटा इन अ विलेज फेयर। ये गांव, फेयर मीन्स मेला, विलेज मीन्स गांव। तो गांव के मेले में जो शैडो का खेल होता है इसे हम टोगलू गोम्बेटा कहते हैं। अब इधर नकुल कहता है वाओ दिस शैडोज आर सो अमेजिंग। नकुल ने क्या बोला? अरे वाह, ये जो शैडोज है कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। कोई चीज हम देखते हैं तो हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है वाओ, तो वो क्या है? हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है। नेक्स्ट उसकी फ्रेंड बोलती है हाउ आर दी शैडोज फॉर्मिंग। उसने बोला कि अरे ये जो शैडोज है वो कैसे बनते हैं? दे ऑल वर फैसिनेटेड टू सी द शैडोज। ये मतलब बाकी जितने सब हैं शैडोज के बारे में जानना या देखना या फिर जानने की इच्छा रखते हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शैडोज, so they made different animal shadows on the wall with their fingers. You can also try to make the shadows. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक द शेडोज। ये जो नकुल और उसकी फ्रेंड थी ये भी मतलब वो परछाई बनाना चाहती थी। तो उन्होंने कई प्रकार के एनिमल्स का परछाई बनाया, अपने फिंगर से बनाया, अपने फिंगर्स का यूज करके डिफरेंट एनिमल के शेडोज बनाए। कहाँ पर बनाए? दीवार पर। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शेडोज। आप भी ट्राई कर सकते हो इन शेडोज को बनाने के लिए। देखो कितने प्रकार के शेडोज बनाए गए हैं। किसी में स्टैग बनाया गया है, रैबिट बनाया गया है, डॉग बनाया गया है, बर्ड बनाया गया है। तो ऐसे तरीके से आप शेडो बना सकते हैं। लेट अस डू अ रोल प्ले बाय मेकिंग द शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड क्रिएटिंग देयर साउंड्स। आप यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के शेडोज बना सकते हो और उनके जो साउंड्स होते हैं उनको आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो, खुद ही निकाल सकते हो। लेट अस टॉक। Question A. Have you seen your own shadow or the shadow of a tree, a dog, a cow or any other animal? क्या आपने अपनी परछाई देखी है? पेड़ की परछाई या फिर पेड़ की परछाई या फिर किसी एक डॉग की, किसी एक काऊ की या फिर किसी और अदर एनिमल की? क्या आपने कोई परछाई देखी है? रुक, मैं आपको दिखाती हूँ शैडोज। इधर देखिए, आप अपनी जब शैडो देखोगे तो इस प्रकार से आपकी शैडो दिखाई देगी। जब आप किसी पेड़ की शैडो देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी। अगर आप किसी डॉग के शैडो को देखोगे तो इस टाइप से। काऊ, काऊ ये है काऊ की शैडो। शैडो मीन्स परछाई। और किसी भी एनिमल की शैडो ये रही। ये जेब्रा, एलिफेंट, जराफ, इन सब की क्या है? परछाई है। क्वेश्चन बी. व्हेन डू वी सी अ शैडो? हम शैडो कब देखते हैं? लाइट में। व्हेन डज अ शैडो वैनिश? और वो शैडो गायब कब होती है? वो शैडो गायब होती है डार्क में। डार्क मीन्स अंधेरा, लाइट मीन्स उजाला। जब उजाला होता है तो शैडो दिखती है, उजाला नहीं होता है तो शैडो नहीं दिखती है। अब आपका ए वाले का आंसर क्या होगा? यस। यस क्यों होगा? क्योंकि अब आप तो आपने शैडोज देख लिए। सेकंड वाले का आंसर है व्हेन देयर इज अ लाइट। व्हेन देयर इज अ लाइट। और सी का आंसर क्या होगा? व्हेन देयर इज अ डार्क। THERE देयर, IS इज अ डार्क। जब अंधेरा रहेगा तो वो शैडो गायब हो जाएगी। वैनिश मीन्स गायब हो जाना। फन विथ शैडोज। अब हम शैडोज के साथ, परछाइयों के साथ मजे करेंगे, मजा करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है? एक क्यूब रखा है, एक कोन शेप में रखा गया है, एक सिलेंडर शेप का ऑब्जेक्ट है और एक स्फीयर को या सर्कल
ऑब्जेक्ट है। नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ दियर शैडोज। अब क्या कह रहा है, अब इन जो ऑब्जेक्ट्स पे आप क्या करेंगे, टॉर्च लाइट जलाएंगे और अब शेप को आप उन ऑब्जेक्ट्स के शेप जो है उसके शैडो देखेंगे। क्वेश्चन ए, will the size of shadows change on changing the position of the torch? जैसे अगर हम ये टॉर्च वाले फिगर को देखेंगे, पहले के पोजीशन अलग है, दूसरे में पोजीशन अलग दिखाई गई है, थर्ड साइड से पोजीशन दिखाई गई है तो वो भी अलग है, फोर्थ ध्यान से देखें तो वो भी अलग है। तो जब चारों के डायरेक्शंस चेंज हैं, पोजीशन चेंज है, लेकिन शैडो तो वही है। जिस शेप का ऑब्जेक्ट है उसी शेप में ऑब्जेक्ट्स में उनके शैडो भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, विल द साइज ऑफ शैडोज चेंज? क्या शैडो में ऑब्जेक्ट्स के साइज बदल रहे हैं? शेप तो वही है, लेकिन हाँ साइज कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप टॉर्च चेंज करोगे, मतलब उसका पोजीशन चेंज करोगे टॉर्च का, क्या वैसे वैसे साइज भी बदलेगा? तो क्या साइज बदलेगी? बिल्कुल साइज बदलेगी। ये तो आपको शैडोज में कुछ शेप्स दिखाए गए थे, क्यूब, कोनिक शेप का एक ऑब्जेक्ट, फिर सिलेंडर एंड देन स्फीयर। तो ये तो 3D ऑब्जेक्ट्स हो गए इसमें, लेकिन हमें टॉर्च लाइट कहाँ देखने लगाने हैं? ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स पे जो आपके आसपास हो, अराउंड यू। तो इन पे नहीं ये ऑब्जर्व करना है, आपको अपने से ये ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास की चीजों पे अगर आपने टॉर्च लाइट जलाया तो क्या उनके साइज चेंज होंगे? ऑफ कोर्स चेंज होंगे। जितना पास आप लाइट रखोगे उतना ऑब्जेक्ट का शैडो बड़ा होगा, जितना आप दूर ले जाते जाओगे शैडो उतनी छोटी होती जाएगी। तो विल द साइज ऑफ शैडोज चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टॉर्च? देन द आंसर इज यस। क्वेश्चन बी, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शैडो लॉन्गेस्ट? कौन से समय पे, दिन के कौन से समय पर शैडो जो होती है, जो परछाई होती है, वो सबसे लंबी कब दिखाई देती है? तो जितना ज्यादा रोशनी होगा, बेसिकली मॉर्निंग टाइम पे, इन द मॉर्निंग टाइम लिखेंगे, इन द, और इवनिंग टाइम पर भी, एंड इवनिंग टाइम, सुबह और शाम के टाइम। एट वॉट टाइम ऑफ द डे इज योर शैडो शॉर्टेस्ट? दिन के कौन से समय पे जो आपकी परछाई होती है वो बड़ी छोटी सी होती है? तो वो होती है नून के टाइम, क्योंकि रात के टाइम अगर लिखेंगे, एट नाइट नहीं लिख सकते हैं, इन द नून टाइम। एट नाइट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रात में तो परछाई दिखती नहीं है, आप परछाई देख ही नहीं सकते। एट नून टाइम। लेट अस ट्रेस, अब हम क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे। क्वेश्चन ए, ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। अब आपको क्या करना है, आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके शेप को आपको ट्रेस करके चलना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या दिया, इरेजर, लीफ, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल कलर एक्सेट्रा। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि इरेजर ले सकते हो आप, लीफ ले सकते हो, मैच बॉक्स हो गए, माचिस बॉक्स जो होती है वो, शार्पनर ले सकते हैं, पेंसिल कलर ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, पिलो ले सकते हैं, उसके शेप तो आप आराम से ट्रेस कर सकते हैं। तो जो इसमें एग्जाम्पल दिया था मैंने सेम वही एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे इरेजर था तो मैंने इरेजर को ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके शेप को ट्रेस करेंगे। ट्रेस इज लाइक कि जो ये शेप बन रहा है इसी के ऊपर आप आउटलाइन करो। तो बेसिकली आपको कौन सा शेप मिला? ये लगभग लगभग आपको रेक्टेंगल का शेप मिलेगा। लीफ किसके शेप में होते हैं? लीफ स्पिंडल के शेप में होता है। स्पिंडल एक शेप का नाम होता है, और वो शेप किसकी तरह होता है? बिल्कुल लीफ की तरह, पत्ती की तरह। नेक्स्ट है शार्पनर। अब शार्पनर को अब आप देखोगे तो ये भी लगभग लगभग आपको रेक्टेंगल के ही शेप में दिखेगा। रेक्टेंगल क्या होता है? जिनके 4 साइड्स होते हैं। अब ये इसके फेसेस दिख जाते हैं, इसकी वजह से शेप ज्यादा लगता है। नेक्स्ट है पेंसिल।
पेंसिल कलर में कौन सा शेप आएगा? वैसे देखा जाए तो जब आप पेंसिल कलर को शार्प नहीं करोगे, बिल्कुल इस फॉर्म में रहेगा ना, अगर ये और पतली रहेगी, ये तो उस टाइम किस शेप में होगी? ये होगी सिलेंडर शेप में। अभी क्या है? अभी शार्प्ड है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कोन शेप में हमें मिलेगा। आगे से कोन, कोनिक, और नीचे से थोड़ा राउंडेड, यही शेप मिलेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। ड्रॉ द शेप्स यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग। अब हमें उन शेप को ड्रॉ करना है जो आपने यहाँ पर ट्रेस किया था। सबसे पहले इसमें मैच बॉक्स दिखाए गए हैं, तो मैच बॉक्स में कौन सा शेप मिला? हर जगह से रेक्टेंगल दिख रहा है, तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होते हैं? जिसके लेंथ और ब्रेथ हो, दैट मीन्स लंबाई हो और चौड़ाई हो। नेक्स्ट इरेजर में भी हमें ट्रायंगल मिला। लीफ में क्या मिला? स्पिंडल शेप। शार्पनर में भी हमें लगभग रेक्टेंगल देखने को मिला। पेंसिल में क्या मिला? पेंसिल कलर में कोन, आफ्टर दैट नीचे से कर्व्ड। Let us think. Write the name of the objects that have the same trace as. अब हमें उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जिनका जो ट्रेस है वो बिल्कुल क्वेश्चंस की तरह, लाइक ए में क्या है? बॉटल कैप। अब बॉटल कैप थोड़ा राउंडेड होता है, तो राउंडेड में आप क्या क्या ले सकते हैं? बैंगल्स ले सकते हैं, चूड़ियां, वो भी तो राउंडेड होती है। कॉइन, सिक्का, और क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं? क्लॉक। क्लॉक का शेप कैसा होता है? राउंडेड। नेक्स्ट है इरेजर। अब इरेजर का शेप क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के शेप में आप क्या क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से आप इसे कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें, मेक योर ओन डिजाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर देम। अब यहाँ पे आपको अपने शेप में डिजाइन बनानी है और फिर उसे कलर करना है। आप इस शेप का हेल्प ले सकते हैं। जहां सर्कल है उस तरफ रेक्टेंगल, इसी का हेल्प लेके आप शेप को इधर उधर कर देना। बीच में ट्रायंगल करके साइड साइड सर्कल कर देना। इधर स्क्वायर है, रेक्टेंगल, मतलब इसी की हेल्प से भी आप एक डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं।